स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि A, B, C and D आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1:1। A, B, C, D पार्टनर है और ये चारों प्रॉफिट शेयर करता है 2:2:1:1 के रेशियो में। ठीक है, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। इन सभी पार्टनर से फर्म में दिया हुआ जो 9 लाख था ना, इन सभी इस 9 लाख को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। नीचे कुछ एप्रोप्रिएशंस दिया हुआ है, उसको बिना पार्टनर्स को दिए हुए डायरेक्टली प्रॉफिट 9 लाख आपस में बांट लिया। क्या क्या था? सैलरी टू ए एट द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ। ए को सैलरी देना था 15,000 पर मंथ करके, यानी कि एनुअल सैलरी उसका 1,80,000 हो रहा था, ये ए को नहीं दिया गया। बी का सैलरी और डी का सैलरी 30,000 पर क्वार्टर करके पे करना था। ठीक है, यह मिलना था, यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर, तो 3 चौके 12 यानी 1,20,000 बी को मिलना था, डी को भी 1,20,000 मिलना था, ये नहीं मिला। ठीक है, और इन्होंने डायरेक्टली 9 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्वेश्चन बोलता है गिव द एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। हम लोग को एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करना है बिना ही बुक ऑफ अकाउंट को अल्टर किए हुए, ताकि बुक ऑफ अकाउंट में चेंजिंग ना हो और जो मिस्टेक हमने पहले कर रखा है उसको डायरेक्टली सुधारा जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 41 का हम लोग सॉल्यूशन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ था हमारा कि सैलरी जो है ना वो पार्टनर को नहीं मिला, तो सैलरी हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। पार्टनर को मिलेगा तो ये क्रेडिट होता है। ठीक है, तो कितना कितना सैलरी था? ए को मिलना था 1,80,000। ठीक है, बी को मिलना था 1,20,000 और डी को भी मिलना था 1,20,000। सी को कोई सैलरी का जिक्र नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, यानी टोटल होता है 4,20,000। अब क्या है, ये एप्रोप्रिएशंस बिना प्रोवाइड किए हुए फर्म 9 लाख का प्रॉफिट बांट लिया। इसका मतलब है उस 9 लाख में इस सैलरी का भी पार्ट जो 4,20,000 है वो इंक्लूड होगा। तो अब हमने ये मिस्टेक हुआ, वो क्या हुआ था कि ये जो प्रॉफिट मेरा आया हुआ है, ठीक है, या जो भी सैलरी मेरा यहाँ दिख रहा है, इस सैलरी को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया गया होगा। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इतना ही से इसे डेबिट कर लिया जाए। तो अब हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना दिया हुआ था? 2:2:1:1। ठीक है, यानी ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 1,40,000। कैसे? 4,20,000 इंटू 2/6, तो वैल्यू आएगा 140। बी को भी मिलेगा 1,40,000। सी को मिलेगा 70,000। ठीक है, और डी को यहाँ पे कितना मिलेगा? 70,000। इन सबको जोड़ दे तो वैल्यू आएगा 4,20,000 और ये होगा हमारा डेबिट, क्योंकि जितना पार्टनर को क्रेडिट होगा उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी के प्रपोर्शन में। अब हम देखें तो ये जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है ना, ये प्रॉफिट के रूप में फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा पीएसआर के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को, यानी नेट इफेक्ट चेक किया जाए तो कितना आता है? 40,000। कैसे? ए को 1,80,000 मिलना था और मिला कितना है? 1,40,000, यानी कितना और मिलेगा? 40,000, तो क्रेडिट कर लेंगे। बी को 1,20,000 मिलना था, 1,40,000 मिल गया, यानी कि 20,000 ज्यादा हो गया है, तो बी से 20,000 ले लेना है। सी को कुछ नहीं मिलना था और 70,000 मिल गया है, इसका मतलब है सी का अकाउंट 70,000 से हमने डेबिट करना है, उससे ले लेना है। डी को 1,20,000 चाहिए था और मिला है सिर्फ 70,000, यानी 50,000 और सी को डी को देना है। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा हमारा? एंट्री हमारा पास होगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000। ठीक है, 2 होगा हमारा एस कैपिटल अकाउंट, 2 डीज कैपिटल अकाउंट, 2 एस कैपिटल अकाउंट 40,000, 2 डीज कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:3। ए, बी, सी पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है 1:2:3 में। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है ना, इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो देना भूल गए, वो भी 2 साल का। किस रेट से? एट द रेट ऑफ 8% पर एनम पे। तीनों का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट पास होगा वो हमारा होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री दिया हुआ है। ठीक है ना, हमने नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को 2 ईयर का प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 2 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करना है, तो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हुआ फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, कैपिटल तीनों का दिया हुआ था 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है उसका? 8% पर एनम के बेसिस पे दिया हुआ है। तो ए का हो गया 32,000,
बी का हुआ 6 लाख का 8% 48,000 और सी का हुआ 8 लाख का 8% 64,000। ठीक है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू आएगा 1,44,000। अब हम सेकंड ईयर का फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा छूट गया था पार्टनर को देना, ये मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो सेम कैपिटल हमारा वही दिया हुआ है, फिक्स्ड है, लेकिन वैल्यू क्या क्या है, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज यूजुअल जो पहले निकला वही आ जाएगा, 32,000, 48,000 और 64,000। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आता है वैल्यू, 1,44,000। ठीक है, अब इस दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 64,000, 96,000, 1,28,000, यानी कि 2,88,000। अब ये जो टोटल 2,88,000 ना, रिस्पेक्टिवली 64,000, 96,000 और 1,28,000, ये पार्टनर को नहीं मिला। इसका मतलब है कि सेम वैल्यू पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो गया पीएसआर के अकॉर्डिंगली, यानी फर्म दिया होगा वो, तो सेम हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं। और नेट इफेक्ट हम लोग चेक कर लेंगे कि ये 2,28,000 जो 88,000 जो है, ठीक है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली कितना लॉस हुआ पार्टनर को या कितना मिलना है। इन रेशियो कितना था हमारा, 1:2:3। तो कितना आएगा, 2,88,000 इंटू 1/3, वैल्यू आएगा 48,000 और ये हो जाएगा डेबिट। 2,88,000 इंटू 2/6 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ होगा कितना, 2,88,000 इंटू 1/6। ठीक है, बी के केस में होगा 2,88,000 इंटू 2/6, तो वैल्यू कितना आएगा, 96,000। और सी के केस में होगा 2,88,000 इंटू 3/6, तो वैल्यू आएगा कितना, 1,44,000। नेट इफेक्ट अगर चेक करें तो क्या देखते हैं कि ए को कितना मिलना था, 64,000, लेकिन मिला कितना, मिला है 48,000 ही मिला है। इसका मतलब है 16,000 और मिलेगा। ठीक है, तो क्रेडिट लिख देंगे हम। बी को 96,000 मिलना था और मिला भी, यानी कोई चेंज नहीं होगा इसमें। सी के केस में 1,28,000 इसे मिलना था, मिला 1,44,000, यानी 16,000 जो एक्सेस है वो सी से ले लिया जाएगा। तो हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा वो क्या होगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके हम लोगों ने बुक ऑफ अकाउंट अल्टर करने के बाद, ठीक है ना, लास्ट में हमारा जो मिस्टेक निकला था इसे हमने करेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का भी सॉल्यूशन खत्म होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा हुआ है, आशा, सुमन और वर्कर पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, और तीनों का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 9 लाख, 7 लाख और 4 लाख। चलो, एज ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि ओपनिंग कैपिटल तीनों का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2023 का कितना दिया हुआ है मेरा, 1,20,000, विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, इस 1,20,000 को पार्टनर्स के विद इन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बिना आईओसी दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए हुए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली। तो बोलता है नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो क्लास यहाँ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो देख के पता चल गया था, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर इंटरेस्ट मिलना है पार्टनर को तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है मुझे। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आने वाला है। तो ये कौन सा केस हो गया, हम लोगों ने पहले भी इसे डील किया हुआ है कि अगर अप्रोप्रिएशंस मेरा प्रॉफिट्स गिवन प्रॉफिट से अगर ज्यादा हो जाता है तो इसी प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। किस रेशियो में, अप्रोप्रिएशन रेशियो में। चलो, तो अगर आप लोग सुने होंगे ठीक से तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चंस भी आगे डील करते हैं, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। तो ध्यान से देखना सभी कोई। तो 43 का अगर हम लोग सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़े तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, रफ में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कितना आना चाहिए। हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था 1,20,000। ठीक है, मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएशंस जो हमने देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो गिवन प्रॉफिट से ज्यादा होने वाला है। तो 3 पार्टनर है, कौन कौन, आशा, ठीक है, सुमन और वर्खा। तीनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर्म में कितना दिया हुआ है, आशा का 9 लाख है। ठीक है, सुमन का दिया हुआ है 7 लाख और वर्खा का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख दिया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है मेरा, 8%, यानी 8/100 इंटू 8/100 इंटू 8/100। इसका वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो आएगा 72,000। ठीक है, सुमन के केस में वैल्यू कितना आएगा, 56,000 और वर्का के केस में 48,000। ठीक है, तीनों वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो 7 5 12 12 4 16, 1,60,000 हो गया।
1,70,000 1,76,000 के आसपास मेरा वैल्यू आएगा। आईओसी तीनों का कैलकुलेट करने के बाद हमको लगता है कि आईओसी ज्यादा आया, ठीक है, और गिवन प्रॉफिट मेरा 1,20,000 ही है। इस केस में मेरा अप्रोप्रिएशन गिवन प्रॉफिट से ज्यादा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसी प्रॉफिट को, ठीक है, 1,20,000 जो हमारा गिवन प्रॉफिट है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। किस रेशियो में? एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में। यानी कि एप्रोप्रिएशंस का रेशियो क्या होगा? 72,000 56,000 इज टू 32 48,000, ठीक है। यहाँ 32,000 होना है हमारा, ठीक है, 32,000। इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो आता है 9:7:4, ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब इसी रेशियो में हमने आईओसी को प्रोवाइड करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये पार्टनर को मिलना था 1,20,000, ठीक है, किस रेशियो में? 9:7:4, यानी कि आशा को कितना मिलेगा? 9/20 इंटू 100 1,20,000, तो कितना हो जाएगा? इसका होगा आशा का केस में 54,000, सुमन का होगा 42,000 और वर्का का होगा 24,000, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब पार्टनर्स को ये 1,20,000 बिना प्रोवाइड किए हुए इन फॉर्म ऑफ आईओसी फर्म ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस फॉर्म में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बना के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,20,000 इन पीएसआर, और पीएसआर हमारा कितना दिया हुआ था? क्वेश्चन में साइलेंट है, यानी इक्वल हम मानेंगे, ठीक है, यानी 1:1:1, तो तीनों को कितना मिल जाएगा? 40,000 40,000 40,000, यानी टोटल वैल्यू आएगा 1,20,000, और ये हो गया मेरा डेबिट। नेट इफेक्ट अगर हम लोग चेक करना है तो कितना आएगा? आशा को 54,000 मिलना था और मिला कितना? 40,000, यानी कि 14,000 आशा को और मिलना है, ये हो गया क्रेडिट। सुमन को 42,000 मिलना चाहिए था, 40,000 मिला, इसका मतलब है 2,000 सुमन को और मिलेगा, क्रेडिट। वर्का को 24,000 मिलना था, 24,000 मिला है 40,000, इसका मतलब है ज्यादा मिला है, कितना? 16,000, तो 16,000 से डेबिट कर लेना हमने इसका अकाउंट वर्का का, या फिर ले लेना है, ठीक है। तो हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो क्या होगा? वर्कास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम लिखेंगे वर्कास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, आशास कैपिटल अकाउंट टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना वैल्यू है? वर्का का हमारा 16,000 था जो वर्का से लेना था, आशा को 14,000 और देना है, और सुमन को 2,000 और देना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ।